तो आज का टॉपिक क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि पता है क्या बच्चों, एक टेंडेंसी है ह्यूमन का, न्यूरल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में, है ना? किसके बारे में बताओ? ब्रेन मतलब न्यूरल सिस्टम, है ना? तो अपना खुद का ही ब्रेन के बारे में पढ़ने में उतना हमको ज़्यादा मज़ा नहीं आता, है ना? तो ये टॉपिक को एकदम पीसफुल और मतलब स्मूथ मक्खन क्लियर बनाते हैं ना। तो देखो, आवर बॉडी हैव वन ऑर्गन और टू ऑर्गन। हाउ मेनी ऑर्गन? वन और टू? आवर बॉडी हैव मेनी ऑर्गन। क्या है बताओ? आवर बॉडी हैव व्हाट? मेनी ऑर्गन। देखो यहाँ पर, ये मान लो कि एक बंदा है, या बंदी बनाता हूँ, ठीक है? हाँ, ये मान लो कि एक बंदी है, ठीक है? ऐसा है। तो इसका बॉडी में या उसका बॉडी में कितना ऑर्गन रहेगा? मल्टीपल और सिंगल? मल्टीपल ऑर्गन, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा? हार्ट। क्या रहेगा बताओ? ये कौन है? हार्ट है। ये जगह पे कौन रहेगा बताओ? किडनी। कौन रहेगा? किडनी रहेगा ना। हाँ, उसके बाद ये फेफड़े में ये जगह पे क्या रहेगा? लंग। क्या रहेगा बताओ? ये जगह पे ये क्या है? लंग, ठीक है? तो एटसेट्रा एटसेट्रा, लिवर, उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा है? स्टमक। ये सब क्या है? ऑर्गन। क्या है बताओ? सो दैट्स व्हाई आवर बॉडी हैव व्हाट? मल्टीपल ऑर्गन, एंड दिस ऑर्गन डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट पॉइंट, ये जो ऑर्गन है मल्टीपल ऑर्गन, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली क्या है बताओ? वर्क नहीं करता, ठीक है? दे डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है? दे, दैट्स मीन दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। दैट्स मीन व्हाट? दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है? तो ये क्या करता है? दे आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। क्या करते हैं बताओ? दे आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। मैंने ये पॉइंट यहां पर लिखता हूं आपके लिए, ठीक है? दे आर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, है ना? हाँ, दे आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन व्हाट? होम्योस्टेसिस, ठीक है? अब देखो यहां पर दो वर्ड बताया मैंने, दो वर्ड नहीं, एक लाइन बताया, उसमें दो जगह आपको समझना है, ठीक है? ये क्या करते हैं? अपना बॉडी में कितना ऑर्गन है? मल्टीपल ऑर्गन। क्या है बताओ? और ये कभी भी, कोई भी ऑर्गन कभी अकेला काम कर सकता है क्या? हाँ, अकेला अगर काम करेगा, मान लो खाली हार्ट काम कर रहा है दुपुक दुपुक, तो क्या मतलब खाना कौन खाएगा? फिर खाना नहीं खाएगा तो हार्ट एक समय ऐसे मतलब क्या है, वो भी बुझ जाएगा, ठीक है? और दूसरा कि फिर खाना अगर पेट में नहीं गया तो चलो खाना भी खा लिया और स्टमक ने स्ट्राइक कर दिया कि मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? तो वो क्या करना चाहिए? सारा ऑर्गन एक साथ क्या करना चाहिए बताओ? पीसफुली क्या करना चाहिए? एक दूसरे को क्या करना चाहिए? कोऑर्डिनेट। क्या बताओ? कोऑर्डिनेट, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम क्या करते समझ लेते। जैसे कि मान लो अभी अपने एक्सरसाइज शुरू किया। क्या शुरू किया बताओ? हाँ, तुमने शुरू किया फिजिकल व्हाट? EXERCIS ना। हाँ, तुमने क्या शुरू किया बेटा? फिजिकल एक्सरसाइज। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, है ना? तो मेरा मेटाबॉलिज्म एज यूजुअल है ना? नॉर्मल से थोड़ा हाई होगा क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है, एक्टिविटी करना पड़ रहा है ना? तो अब मैंने अगर मान लो कि 200 मीटर रन तय किया, हाँ, बहुत जोर से भाग लिया, 200 मीटर या 500 मीटर तुमने जोर से भागा, तो तुम्हारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा? देखो, एक तो तुम्हारा बॉडी में क्या होगा? एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? एनर्जी डिमांड। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? एनर्जी व्हाट? एनर्जी व्हाट? डिमांड। है, बोलो रे बच्चों, क्या होगा? एनर्जी डिमांड। अगर तुमने फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट किया, समझ में आ रहा है क्या? तो एनर्जी डिमांड के वजह से क्या होगा? एनर्जी कहां से आएगा? एटीपी ब्रेकडाउन हो गया। कहां से बताओ? एटीपी ब्रेकडाउन हो गए। तो एनर्जी डिमांड के साथ साथ क्या हो जाएगा? उस समय तुम्हारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा ना, ऐसे 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 करते ना,
हाँ, मतलब ऐसे अगर दौड़ोगे 500 मीटर तो मतलब क्या जबान बाहर आ जाएगा, मतलब ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्रीदिंग फास्टर, क्या हो जाएगा बताओ? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज व्हाट? फास्टर। अब ब्रीदिंग फास्टर होने के साथ साथ क्या होता, इसका मतलब तुम्हारे बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए तो क्या हुआ, ब्रीदिंग क्या हुआ बताओ? फास्टर हुआ, ठीक है। और वही ऑक्सीजन हमारा कहां पर, लंग्स पे चला जाएगा, और वहां से कौन उठा लेगा? ब्लड। कौन बताओ? ब्लड में चला जाएगा। इसका मतलब द हार्ट नीड्स टू बीट मोर और लेस? मोर, ठीक है। तो ब्रीदिंग तो फास्ट होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, हार्ट बीट भी क्या हो जाएगा बताओ? फास्टर। तो क्या होगा यहां पर, हार्ट बीट क्या होगा बताओ? हार्ट बीट क्या होगा बताओ? फास्टर, है ना। तो हार्ट बीट अगर फास्टर हुआ तो ब्लड फ्लो विल बी लेस और मोर? मोर, ज्यादा होगा ना। हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है मतलब क्या है, ब्लड फ्लो विल बी व्हाट? ब्लड फ्लो इज व्हाट? मोर, ठीक है। तो ये देखो, इस घटना को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। क्या बताओ? कोऑर्डिनेशन। अगर देखो तुमने फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट किया और अगर तुम्हारा ब्रीदिंग फास्टर नहीं हुआ तो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाओगे? मसल को उस समय क्या है, हेवी अमाउंट पे क्या चाहिए बताओ? एनर्जी एंड ऑक्सीजन। क्या चाहिए? एनर्जी एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा चाहिए एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, तो क्या है, ब्रीदिंग क्या होना है तुम्हारा बताओ? फास्टर। और ब्रीदिंग फास्टर होगा तो ब्रीदिंग से ऑक्सीजन अंदर गया, वो लंग्स में गया, लंग्स से कौन ले लिया बताओ? ब्लड। तो ब्लड तो थ्रू आउट द बॉडी पंप होना है ना, इसलिए किसको ज्यादा काम करना पड़ेगा? हार्ट को। हाँ, तो हार्ट ब्लड को सप्लाई कर देगा और पूरा बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? इंक्रीज। अब मान लो कि अपना एक्सरसाइज खत्म हुआ आपका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, रेस्ट। क्या करेंगे बताओ? रेस्ट, ठीक है। तो आप रेस्टिंग कंडीशन में अगर आपका हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट ये सब फास्टर होना चाहिए क्या? हाँ, तो मतलब डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी से अपना बॉडी एक समय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए। तो इस समय रेस्टिंग के समय क्या होता है, उल्टा प्रोसेस, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बताओ? हाँ, तो क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन होता है। क्या होता है बताओ? मेंटेन आवर व्हाट? नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या सीखा अभी अभी, कि इस घटना को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, बॉडी में क्या होता है बताओ? होम्योस्टेसिस। क्या होता है बताओ? होम्योस्टेसिस मीन पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर। क्या है बताओ बेटा? होम्योस्टेसिस मीन नॉट पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर। बात समझा या नहीं समझा? अब मैंने आपको बताता हूं कोऑर्डिनेशन क्या है। देखो, ये कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन व्हाट इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, मेक परफेक्ट। क्या है बताओ? मेक परफेक्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का है, हाँ जो भी है, कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ व्हाट ईच अदर। बताओ मैंने क्या स्टेटमेंट बताया अभी अभी आपको, कौन सा स्टेटमेंट बताओ? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन व्हाट इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। बात समझा या नहीं समझा बताओ? ये स्टेटमेंट आप लिख लेना। हाँ, दूसरा और एक बात आता है, तो ये तो चला गया कोऑर्डिनेशन, और एक बात आता है जिसको बोलते इंटीग्रेशन। क्या बोलते बेटा? इंटीग्रेशन। बोलो रे, क्या बोलते बेटा? प्रोनाउंस करो इसको, इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आपने क्या समझा, कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन व्हाट इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। बात समझा या नहीं समझा? अब दूसरा और एक काम करता है अपना, कौन सा? ये न्यूरल सिस्टम। ये कोऑर्डिनेशन होम्योस्टेसिस से कौन कर रहा है बताओ? न्यूरल सिस्टम। कौन बताओ? न्यूरल सिस्टम। और एक काम कौन करता है बताओ? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच टू और मोर ऑर्गन वर्क एज ए फंक्शनल यूनिट। कैसे काम करता है बताओ? टू और मोर ऑर्गन व्हाट? टू और मोर ऑर्गन, TW हो ना, टू और मोर ऑर्गन वर्क एज ए यूनिट। कैसे और करता बेटा? वर्क एज ए यूनिट इन हार्मोनी। कैसे बताओ? इन
वर्क एज इन हार्मोनी, मतलब एक पीसफुल रिदम में क्या करेगा बताओ, एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन को क्या करेगा, काम कराएगा। अब मान लो कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट किया, ठीक है, तो हार्ट बीट नीड्स टू व्हाट, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। और हार्ट ऐसे बीट कर रहा है कि हार्ट बीट करते करते फट गया, तो ऐसे चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, एक हार्मोनी में पीसफुली क्या करना चाहिए बताओ, एक दूसरे को साथ निभाना चाहिए। तो उस घटना को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। क्या बोलते बेटा, तो मैं एक बार और बताता हूं इंटीग्रेशन का मतलब। इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच टू और मोर ऑर्गन व्हाट वर्क एज ए फंक्शनल यूनिट इन हार्मोनी। समझ में आया या नहीं आया बताओ। तो इसका मतलब क्या है, न्यूरल सिस्टम परफॉर्म टू फंक्शन। न्यूरल सिस्टम परफॉर्म हाउ मेनी फंक्शन, टू फंक्शन। हाउ मेनी बताओ, टू फंक्शन। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंड वन इज व्हाट, इंटीग्रेशन। ये बात को समझा या नहीं समझा बताओ, अरे बच्चों बताओ समझा या नहीं समझा। अब देखो यहां पर ये जो माथा बनाया मैंने, ये कौन है बताओ, हेड। कौन है बताओ, हेड। तो ये ऊपर का ये जो हेड का जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, स्कल। क्या बोलते हैं बेटा, एंड यू नो वेरी वेल स्कल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन, 22 बोन। हाउ मेनी, वो हमारा हिस्सा नहीं है ना। एंड स्कल कवर द व्हाट, द मोस्ट डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन व्हाट, ब्रेन। बात समझा या नहीं समझा। तो इसके अंदर क्या रहेगा, ब्रेन रहेगा, ठीक है। तो ब्रेन इज कम्स अंडर व्हाट, आवर न्यूरल सिस्टम। तो देखो एक बात और, इन न्यूरल सिस्टम को पहले पहले क्या बोलते थे, नर्वस सिस्टम। क्या बोलते थे बताओ। बट नाउ ए डे नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, न्यूरल सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो न्यूरल सिस्टम एक कितना काम करा, कितना फंक्शन है इसका, एक तो कोऑर्डिनेशन, दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन। अब क्या है, एक्चुअली न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट आवर नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी। कौन सा सिस्टम अपना बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन करता है बेटा, एक तो न्यूरल सिस्टम, कौन बताओ, एक तो न्यूरल सिस्टम, कौन, न्यूरल सिस्टम, और दूसरा कौन है बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम। कौन, एंडोक्राइन सिस्टम अपना बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ये क्या करता है, संभालता है। एक्चुअली ये न्यूरल सिस्टम अकेला नहीं करता, तो इसके साथ और कौन साथ निभाता है बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम। अब आपको समझाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का जो स्पेशलाइज सेल है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बताओ बेटा, उसको बोलेंगे न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। स्पेशलाइज सेल, वेरी वेरी स्पेशल सेल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूरॉन। और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम का स्पेशलाइज यूनिट क्या है बताओ, हार्मोन। क्या है बताओ बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम का यूनिट क्या है बताओ, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। बात समझा या नहीं समझा। तो यहां पर एक और एमसीक्यू छुपा हुआ है, ये जो न्यूरल सिस्टम ना, इसका कोऑर्डिनेशन कभी भी बहुत ही फास्ट रहेगा। क्या रहेगा बताओ, न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट वेरी फास्ट। क्या है बताओ, दैट्स मीन न्यूरल सिग्नल इज फास्ट और स्लो, फास्ट। बट एंडोक्राइन सिस्टम्स का जो सिग्नल है कोऑर्डिनेशन, वो क्या है बताओ, स्लो। बात समझा या नहीं समझा। हाँ, न्यूरल सिस्टम वर्क व्हाट, फास्टर और स्लोअर, फास्टर, वेरी फास्टर। कोऑर्डिनेशन क्या रहता है न्यूरल सिस्टम का, फास्टर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लिख लेना, न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट व्हाट, वेरी फास्ट। कैसे बताओ, वेरी फास्ट। बट एंडोक्राइन सिस्टम वर्क स्लोली। कैसा बताओ, SLOWLY। कैसे करता है बेटा बताओ, न्यूरल सिस्टम काम कैसे करता है, फास्ट, बट एंडोक्राइन सिस्टम स्लोली। बट यहां पर और एक एमसीक्यू है आपके लिए, ये जो न्यूरल सिस्टम बहुत जल्दी काम करेगा, बट दे जो सिग्नल है ना, ये शॉर्ट लिव रहेगा। कैसा बताओ, शॉर्ट लिव, मतलब कम समय तक ये क्या रहेगा बताओ, एक्टिविटी रहेगा इसका। तो इसका एक्टिविटी कैसे रहेगा, शॉर्ट लिव, ठीक है। बट एंडोक्राइन सिस्टम का एक्टिविटी कैसा था, स्लो और फास्टर, स्लो था। बट इसका जो मतलब एग्जिस्टेंस टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम तक काम करते रहेगा। कैसा बताओ, लॉन्ग, ठीक है। तो इसका जो एक्टिविटी है कैसा रहेगा, लॉन्ग, ठीक है। बात समझा या नहीं समझा बच्चों बताओ,
हाँ, समझा ना। दूसरा एक बात बताओ, न्यूरल सिस्टम का जो यूनिट है, स्पेशलाइज सेल है, उसका नाम क्या है? न्यूरॉन। एंडोक्राइन सिस्टम का जो स्पेशलाइज यूनिट, जो काम करने वाला फंक्शनल यूनिट, वो कौन है बताओ? हार्मोन। तो न्यूरल सिस्टम काम कैसे करता है? फास्टर और स्लोअर? फास्टर। एंडोक्राइन सिस्टम स्लोली। बट द फंक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम इज शॉर्ट लिव और मतलब लॉन्ग लिव? शॉर्ट लिव। एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क इज लॉन्ग लिव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब देखो ये मतलब बहुत नाइंसाफी हो गया। ठीक है, आप बना रहा है कौन बताओ? यहां पर नर्वस सिस्टम पढ़ रहा है ना, तो नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। ठीक है, अब आपको एक नर्वस सिस्टम का छोटा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं। हाँ, देखो यहां पर, ये यहां पर ड्रॉ करने जा रहा है कौन बताओ? योर ब्यूटीफुल व्हाट? नर्वस सिस्टम। ठीक है, और तुम जानते हो ना कि नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ व्हाट? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? है बच्चों, जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हैं ना। तो ये मैं क्या बना रहा हूं आपके लिए? ब्रेन। क्या बना रहा हूं बताओ? ब्रेन बना रहा हूं। ठीक है, तो ब्रेन और नीचे ये लॉन्ग ट्यूब क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ये कैसे है, इस तरह से थोड़ा ब्रेन जैसा शेप देते इसको, है ना? लग रहा है ना, ऐसा फोल्डिंग रहता है ब्रेन में, पता है क्या नहीं आपको? हाँ, तो देखो ये ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह का रहता है क्या नहीं रहता? हाँ, अब यहां पर ये हो गया आपका ब्रेन। कौन हो गया बेटा? ब्रेन। और ये पार्ट क्या है बताओ? स्पाइनल कॉर्ड। क्या है बेटा इस पार्ट को? स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ब्रेन के सामने यहां पर थोड़ा सा फूला हुआ सोयल है। क्या है बताओ? स्वेलिंग है, फूला हुआ पार्ट। तो इसको बोलते पॉन्स वेरोली। क्या बोलते बताओ बच्चों? पॉन्स वेरोली। बोलो रे बच्चों, क्या बोलते इसको? पॉन्स VAROLII। क्या बोलते इसको बताओ? पॉन्स वेरोली। उसके बाद नीचे थोड़ा सा और छोटा सा स्वेलिंग है, इसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या नाम है बेटा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मेडुला व्हाट? ऑब्लोंगाटा। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मेडुला ऑब्लोंगाटा। और नीचे पीछे देखो यहां पर एक और स्वेलिंग दिखाई दिया, दिखा क्या नहीं दिखा? इसको एक्चुअली बोलते सेरिबेलम। क्या बोलते बताओ? सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन? इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? हाइंड ब्रेन। हाइंड बोले तो पीछे, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब क्या है? पीछे। तो बिहाइंड से हाइंड आया, तो ये पीछे का ब्रेन है। मतलब कौन सा पार्ट बताओ? हाइंड ब्रेन। कौन सा पार्ट? सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ व्हाट? हाइंड ब्रेन। तो ये पार्ट को क्या बोलेंगे? सेरिबेलम। है बच्चों, बात समझो? समझा या नहीं समझा? तो इसके बारे में हमको डिटेल्स पढ़ना है। क्या करना है बेटा? डिटेल्स पढ़ना है। समझा या नहीं समझा? दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? योर न्यूरल सिस्टम। कॉपी इट वेरी केयरफुली एंड लेट्स टेक ए ब्रेक। तो बेटा अभी किसके बारे में पढ़ना है? न्यूरल सिस्टम। एंड न्यूरल सिस्टम इज इंक्लूड अंडर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम मालूम है तुमको बच्चों? अभी अभी बताया तुमको। देखो ये देखो, मैं यहां पर आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं। मैं ड्रॉ करूंगा, आप क्या करेंगे? मुझे बताएंगे कि कौन सा पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूं। राइट? अब देखो यहां पर, अरे न्यूरल सिस्टम आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है होगा ना? देखो नहीं आ रहा होगा, मुझे मालूम है। अब क्या है, इसको पढ़ के हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बताओ? सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि ये सारा फंक्शन अपना बॉडी का कौन करता है बताओ? ब्रेन। हेड बोलते ना इसको। हाँ, तो यही करते। तो इसको हमको एज ए मेडिकल स्टूडेंट अच्छे से समझना चाहिए ना? हाँ, एकदम इनर लेवल तक। राइट? ये क्या है बताओ? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बताओ? ब्रेन। किसके बारे में बताओ? ब्रेन। हाँ, तो ऐसा है। हाँ बच्चों, ऐसा रहता है, बताए? ऐसा है, ऐसे। ये क्या बनाया बेटा? मैंने बता दे एक बार फटाफट। ब्रेन, है ना? और ब्रेन में इस तरह का क्या रहता है बताओ? सल्कस एंड गाइरस। क्या रहता है बताओ? सल्कस एंड
गाइरस। ठीक है, देखो कभी कभी ब्रेन एक जगह पे थोड़ा सा ऊंचा हो गया, देखा क्या, तो इसको बोलते गायरी। क्या बोलते बताओ? गाई। आए देखो रे के बच्चों, ये जो थोड़ा सा ऊंचा हो गया ना जगह जगह पे, इसको क्या बोलते? गाइरस। क्या बोलते बताओ? गाइरस। अब देखो ऊंचा के बाद क्या आएगा, नीचा जगह आएगा ना, इसको क्या बोलते? सल्कस या तो सुल्कुस। क्या बोलते बताओ? कैसे प्रोनाउंस करोगे? सल्कस बोलोगे या सुल्कुस बोलोगे? देखो मैं बताता ये पर SULCUS, तो कैसे प्रोनाउंस करोगे, सुल्कुस या सल्कस? तो वेन का जो ऐसा ऐसा फोल्डिंग है, जो ऊंचा पोर्शन है, उसको क्या बोलेंगे? ऊंचा पोर्शन को क्या बोलेंगे? गाइरस। गाइरस बोलो, प्रोनाउंस करो। और जो नीचा पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? सल्कस। ये सल्कस कभी कभी डीपर पार्ट तक आ जाता है ब्रेन का। सल्कस कभी कभी क्या करता है? डीपर पार्ट तक आ जाता है ब्रेन का। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब बताओ ये जो ब्रेन है, तो हाँ बच्चों ऐसा ही है, ये जो ब्रेन है, ये वाला जो स्वेलिंग है इसको क्या बोलेंगे बताओ? पॉन्स वेरोलाई। क्या बोलेंगे बताओ? PONS, पॉन्स व्हाट? VAROLL, क्या बोलो? पॉन्स वेरोलाई। क्या बोलेंगे? पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई के बाद और एक स्वेलिंग आता है यहां पर, इसका नाम क्या है? मेडिकल ऑफिसर। क्या नाम है बताओ? मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या है बताओ? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मैं नाम लिख के देता हूं, तुमको कंफ्यूज नहीं करता। हाँ हाँ, इसका नाम क्या है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ऑब्लोंगाटा, राइट। अब ये जो लंबा सा पार्ट है इसका नाम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम है बेटा? स्पाइनल, CORD। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर से जाता है? ये तो अपना ब्रेन हो गया ना। उसके बाद देखो यहां पर बैकबोन है। क्या है बताओ? वर्टिब्रल कॉलम। क्या है बताओ? ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से एक ये होता है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है। कौन जाता है बताओ? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है, क्या होता है? एक कैनल रहता है। क्या रहता है बेटा? कैनल। क्या रहता है बताओ? ये सब तो बाद में बताऊंगा मैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या रहता है बताओ? कैनल रहता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैनल है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? स्पाइनल कैनल, राइट। सो सिंपल माय फ्रेंड। क्या है बताओ? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैनल है उसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल कैनल। बोलो रे बच्चों, स्पाइनल कैनल। है समझा या नहीं समझा? अब तुम्हारे लिए MCQ है। स्पाइनल कैनल इज फिल्ड विथ, कैनल में क्या रहता है? पानी रहता है ना। जनरली कैनल में, मैं तो बाद में आऊंगा ब्रेन में, जनरली कैनल में क्या रहता है? पानी। तो पानी क्या है, लिक्विड या सॉलिड? कितना इंटेलिजेंट हो देखो तुम लोग। हाँ, इतना मतलब जानते हो फिर भी मतलब क्या है, देखो कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, माँ बाप बोलते पढ़ाई नहीं करते। देखो स्पाइनल कैनल में फिर क्या रहेगा? फ्लूइड या सॉलिड या गैस रहेगा? फ्लूइड रहेगा। एंड who will be answer me, which kind of fluid is present in spinal canal? Question goes to this beautiful baby. स्पाइनल फ्लूइड नहीं, उसको एक नाम है, पार्टिकुलर नाम है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं CSF। क्या नाम बताओ इसका बच्चों? CSF। मैं मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपको लॉन्ग फॉर्म बताना होगा। क्या नाम? ओह माय गॉड, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, इसका नाम क्या है बताओ? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दैट्स मीन स्पाइनल कैनल इज फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलो ये तो हम मतलब डिटेल्स में बाद में जाएंगे। अभी क्या चल रहा है बताओ? न्यूरल सिस्टम। क्या चल रहा है? अब पीछे का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलोगे बताओ? सेरिबेलम। क्या है बेटा? सेरिबेलम। बोलो रे बेटा, क्या बोलेंगे इसको? सेरिबेलम। और ये जो क्या है, ये पार्ट क्या है? ब्रेन। क्या है बताओ? ब्रेन। क्या है बताओ? ब्रेन।
तो इसका डिटेलिंग में हम बाद में जाएंगे। अब देखो, इट इज कॉल्ड व्हाट, आवर न्यूरल सिस्टम। क्या बताएंगे, बताओ इसको, न्यूरल सिस्टम। एंड व्हाट इज द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ न्यूरल सिस्टम? न्यूरॉन। वेरी गुड। क्या बोलेंगे, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? NEURON। क्या बोलेंगे बेटा इसको? न्यूरॉन। ठीक है, तो आपको न्यूरॉन के बारे में पता है ना? ये क्या क्या बना रहा हूं बताओ, यहां पर स्टार शेपेड क्या है रे बेटा? ये न्यूरॉन, राइट। तो ये जस्ट अभी थोड़ा सा समय देना है मुझे आपको एक प्यारा सा न्यूरॉन ड्रॉ करने के लिए। हाँ, प्यारा सा नहीं ड्रॉ करना है क्या? ये कौन है बेटा, बता। ये क्या ड्रॉ किया मैंने यहां पर, बताओ। न्यूरॉन। क्या ड्रॉ किया बताओ? न्यूरॉन। अभी ड्रॉ हुआ नहीं, आप बता देते है ना। क्या है रे बेटा, ये क्या ड्रॉ किया मैंने? न्यूरॉन ना। हाँ। एंड आवर नर्वस सिस्टम्स स्पेशलाइज सेल इज कॉल्ड व्हाट? न्यूरॉन। ठीक, अब न्यूरॉन का ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे बेटा? साइटॉन। क्या बोलेंगे बताओ? साइटॉन है तो सेल बॉडी, साइटॉन है तो सेल बॉडी। और ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? AXON। ऐसा, तो ऐसा इन लिखना पड़ता है ना। तो ये एक्सॉन है, और एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे ये कौन है बताओ? नार्व एंडिंग। कौन बताओ बेटा? नार्व एंडिंग। इसका तो हम बाद में देखेंगे, बट यहां पर जो मुद्दा बात है न्यूरल सिस्टम में हमको जानना है सेवरल MCQ। बताओ, एक MCQ और आपके लिए छोड़ के जाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन? वेरी गुड। कौन बताओ? ये जो पार्ट जहां से सेल बॉडी या तो साइटॉन खत्म हो रहा है और कौन शुरू हो रहा है बताओ? एक्सॉन शुरू हो रहा है। तो ये पार्ट को बोलेंगे एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलेंगे बताओ? एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलेंगे बच्चों? ये बाद में मैं डिटेल्स में और करा दूंगा क्यों एक्सॉन हिलॉक कितना सेंसिटिव रहता है। ठीक है, तो ये पार्ट याद रखना कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज मोस्ट सेंसिटिव? एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, अब देखो, दिस न्यूरॉन कैन डन सेवरल वर्क। क्या कर सकता है बताओ? बहुत सारा काम कर सकता है। उसमें से 3 चैंपियन फंक्शन हमको क्या करना है यहां पर, ये टॉपिक में सीखना है। कितना फंक्शन बताओ? बेसिकली ये जो यूनिट है नर्वस सिस्टम का, न्यूरल सिस्टम का, उसको क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? और न्यूरॉन कितना काम करता है? मेनली परफॉर्म बेसिक 3 फंक्शन। हाउ मेनी फंक्शन? 3 फंक्शन। तो पहला वाला जो फंक्शन है उसको हम बोलेंगे रिसीविंग द स्टिमुलस। क्या बोलेंगे बताओ? रिसीविंग। क्या बोलेंगे बताओ? नंबर 1 क्या है? RECIEVING। रिसीविंग। रिसीविंग द व्हाट? स्टिमुलस। रिसीविंग का स्पेलिंग गलत लिखा क्या? एक बार चेक कर लेना। हाँ, तो दूसरा वर्ड क्या है? रिसीविंग के बाद क्या रहता है? कोई भी अगर अपना बॉडी में, मैं एक्सप्लेन करके देखा था आपको, पहले सुन लो कि ये न्यूरॉन जो है इसका कितना बेसिक वर्क है? 3। कितना बताओ? 3। पहला तो कौन है? रिसीविंग द स्टिमुलस। क्या है बताओ? रिसीविंग द स्टिमुलस। बाद में क्या है? प्रोसेसिंग। क्या है बताओ? प्रोसेसिंग द स्टिमुलस। एंड फाइनली थर्ड नंबर का जो है वो क्या है बताओ? ट्रांसमिट। क्या है बताओ? ट्रांसमिट या रेस्पॉन्डिंग। क्या है बताओ? रेस्पॉन्डिंग। क्या है बताओ बच्चों? रेस्पॉन्डिंग। तो क्या क्या है बेसिक फंक्शन में? 3 क्या क्या बताया मैंने? रिसीविंग द स्टिमुलस, एनालिसिस और प्रोसेसिंग द स्टिमुलस, एंड रेस्पॉन्डिंग अगेंस्ट द स्टिमुलस। ठीक है, अब देखो ये क्या है। मान लो ये तो अपना ब्रेन हो गया ना। कौन हो गया ये बताओ? ब्रेन, मतलब अपना न्यूरल सिस्टम। कौन बताओ? न्यूरल सिस्टम। अब मान लो ये जगह पे, ये मान लो कि तुम्हारा स्किन है। कौन है बेटा ये? कौन है ये बताओ? ये हो गया आपका स्किन। ठीक है, हाँ, ये कौन है बताओ? स्किन। कौन? स्किन। तो स्किन में क्या रहता है? इनर्वेटेड क्या रहता है बताओ? नर्व। क्या इनर्वेटेड रहता है? नर्व। सारा बॉडी में जाल के तरफ क्या फैला हुआ है बताओ? नर्व, है ना। और नर्व अराइज फ्रॉम वेयर? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कहां से बताओ? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मीन आवर न्यूरल
सिस्टम, है ना। तो ये स्किन के अंदर क्या है, ये देखो ब्रेन को क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे बताओ, CNS। क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट कौन है बताओ, स्पाइनल कॉर्ड, CNS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां से डिफरेंट डिफरेंट नार्व कहां पर इनर्वेटेड होता है बताओ। मान लो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये एक नार्व आ रहा है, ठीक है, आके कहां पर खत्म हुआ ये नार्व बताओ, स्किन में। कहां पर बताओ, स्किन में। मान लो कि एक और नार्व आया यहां से, ठीक, मान लो कि यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक और नार्व आया और यहां पे आके फिर से क्या बनाया बताओ, ये ऐसा बनाया है। बात समझा या नहीं समझा। अब ये जो नार्व है ये क्या कर रहा है, यहां पर मान लो आके देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक बहुत गंदा चीज हो रहा है किसी के साथ। ये कौन है देख के कोई बता सकता है मुझे, हाँ, ये देखो कौन है बताओ, चूहा है क्या, अरे मॉस्क्वीटो है, ठीक है, ऐसा है। तो मॉस्क्वीटो ने क्या करा, बताओ बच्चों, मॉस्क्वीटो ने क्या कर रहा है, ब्लड चूस के इसका पेट भर लिया पूरा। समझ में आया, ये यहां पर काटा, ठीक। तो ये पहले पहले क्या करेगा, ये जो मतलब सिग्नल यहां पर देखो रिसीव करेगा सिग्नल, तो ये पहले डिटेक्ट तो करेगा। क्या करेगा बताओ, डिटेक्ट। क्या करेगा बताओ, ये यहां पर डिटेक्शन, DETEC ना, डिटेक्ट बराबर था ना, डिटेक्ट ऐसा ही है ना, DETECT, डिटेक्ट। तो ये सिग्नल को क्या हुआ, यहां पर डिटेक्ट हुआ। क्या हुआ बताओ, डिटेक्ट। डिटेक्शन के बाद क्या हुआ, इसको कुछ ना कुछ तो फील हुआ ना, सेंस हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सेंस को बोलते हैं रिसीविंग। क्या बोलते बताओ, रिसीविंग। ये डिटेक्शन के बाद क्या करा इसने, रिसीव करा। तो रिसीव करके ये सिग्नल कहां पर जाएगा बेटा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कहां तक चला जाएगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहां पर चला जाएगा बताओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला गया। ये जो सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, ठीक है, इसको कौन सा नार्व बोलते, कौन सा नार्व के थ्रू ये सिग्नल गया बताओ, कोई बता पाएगा मुझे, सेंसरी नार्व। वेरी गुड। कौन सा नार्व बताओ, सेंसरी नार्व। कौन सा नार्व के थ्रू गया बेटा, सेंसरी नार्व। पहले तो डिटेक्शन हुआ, बाद में डिटेक्शन के बाद क्या हुआ, यहां पर रिसीविंग। ये सिग्नल रिसीव किया कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बाया व्हिच नर्व, सेंसरी नर्व। मतलब आपके लिए MCQ, सेंसरी नर्व कैरी द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात समझा या नहीं समझा। दैट्स मीन सेंसरी नर्व सेंड द सिग्नल टुवर्ड व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखोगे, MCQ पूछता है आपको। हाय बच्चों बताओ, आप देखो यहां पर मान लो तुम्हारा ये हाथ में मॉस्क्वीटो काटा, अब ये हाथ ऐसे पलटा के तोड़ के ऐसे मार सकते क्या, ये यही हाथ से नहीं मार सकते, हमको दूसरा हाथ को ऑर्डर देना पड़ेगा, है ना। ये ऑर्डर कौन देता है, ब्रेन। कौन बताओ, ब्रेन। अब देखो ब्रेन से और एक सिग्नल आएगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या करेगा बताओ, एक और सिग्नल को क्या करा जाएगा बताओ, भेजा जाएगा। क्या करा जाएगा बताओ, सेंड किया जाएगा। ये क्या आ रहा है, नार्व आ रहा है। कौन बताओ, नार्व। ये नार्व आ रहा है और यहां पर बैठा हुआ है कौन बताओ, ये कौन है, देख के तो बताओ बच्चों, ये मसल में। कहां पर आ रहा है बताओ, ये सिग्नल मसल में आ रहा है, ठीक है। तो ये सिग्नल आके यहां पर आया, ठीक है। तब जाके क्या करोगे, ये जो मसल है ये एक्शन लेगा और जाके इसको मार के किस्सा खत्म करेगा। समझा या नहीं समझा बताओ। हाँ, तो ये प्रोसेसिंग देखो। अब देखो ये रिसीविंग किसके कौन सा नार्व के थ्रू किया, सेंसरी नार्व। और सेंसरी नार्व के थ्रू ये सिग्नल रिसीव होने के बाद यहां पर क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसका प्रोसेसिंग। क्या हुआ बताओ, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होके अभी एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो एक्शन किसके थ्रू लिया इन्होंने, ये जो नार्व है इसके थ्रू मसल को ऑर्डर दिया। ये मसल है MUSCLE, मसल के थ्रू ऑर्डर दिया। अब ये जो मसल को ऑर्डर दिया, ये जो नार्व, इसका नाम क्या है बताओ, मोटर नार्व। कौन सा नार्व बताओ बच्चों, मोटर नार्व, MOTOR, मोटर नार्व है। ये बात को समझा या नहीं समझा, ये भी आपको MCQ पूछता है, ठीक है। तो मोटर नार्व क्या करता है,
मोटर नर्व कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरीफेरी। मोटर नर्व कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरीफेरी ऑफ द बॉडी। बात समझा या नहीं समझा? एक क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, बताओ। तो ये 3 काम करता है, तो इसको बोलते क्या है? रेस्पॉन्डिंग। क्या बोलते बेटा? रेस्पॉन्डिंग। तो यहां तक समझ में आया आपको? दूसरा बात, अब देखो, न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट इन मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो न्यूरल सिस्टम, ये क्या, यहां पर मैं एक ऑर्गेनिज्म और ड्रॉ कर देता। ये कौन है बताओ? एमीबा है ना। अब बताओ एमीबा क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। एमीबा इज यूनिसेलुलर व्हाट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट? डोंट अंडरस्टिमेट, इट इज यूकैरियोट। कौन बताओ? यूकैरियोट। तो ये एमीबा में क्या नर्वस सिस्टम रहेगा? नो, बिकॉज इट इज व्हाट, यूनिसेलुलर। क्या है बताओ? तो नर्वस सिस्टम कहां पर रहेगा? तो रहेगा कहां पर रहेगा बताओ? मल्टीसेलुलर में। कहां पर बताओ? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना बच्चों? कहां पर रहेगा बताओ? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, हमने एनिमल किंगडम में सीखा था 10 फाइलम के बारे में। कितना फाइलम के बारे में? 10 और 11? एक्चुअली 11। कितना बताओ? फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लाटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनीलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा। तो पहला फाइलम में जो पोरीफेरा है, ये क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। क्या है बताओ? मल्टीसेलुलर। बट पोरीफेरा हैव नो नर्वस सिस्टम। पोरीफेरा हैव नो नर्वस सिस्टम। दैट इज एमसीक्यू फॉर यू। पोरीफेरा हैव नो नर्वस सिस्टम। तो पोरीफेरा के बाद कौन सा फाइलम आता है बताओ? निडारिया। ठीक है, कौन सा बताओ? निडारिया। ठीक है, तो मैं यहां पर एक एनिमल ड्रॉ कर रहा हूं, बेटा बता दे तो मुझे इसका क्या नाम है? ये कौन सा एनिमल बेटा? इसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है बताओ? हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा में पहली बार क्या दिखाई पड़ा था बताओ? नार्व्स। क्या दिखाई पड़ा था बताओ? नार्व दिखाई पड़ा था। ठीक है, एक जैसा सिमिलर टाइप का नार्व दिखा था। क्या दिखा था बताओ? सिमिलर टाइप। अगर ह्यूमन का नर्वस सिस्टम आपने देखा तो जगह जगह पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, शेप, साइज अलग अलग है। ठीक है, पर हाइड्रा में मतलब निडारिया में जो नर्वस सिस्टम पाए गए थे पहली बार, ठीक है, तो वो नर्वस सिस्टम में क्या था? खाली न्यूरॉन था। क्या था बताओ? न्यूरॉन। एंड दिस न्यूरॉन इज सिमिलर टाइप और डिफरेंट टाइप? वेरी सिमिलर टाइप। क्या बना है बताओ? सिमिलर टाइप। और इस सिमिलर टाइप का न्यूरॉन से क्या बना था? ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। क्या बना था बताओ? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं निडारिया में, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। क्या बोलते बताओ? नेटवर्क लाइक व्हाट बताओ? क्या है? नेटवर्क लाइक व्हाट? प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। हाइड्रा में क्या मिलता है बेटा? नेटवर्क लाइक प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद मैं एक और एनिमल ड्रॉ करना चाहूंगा आपके लिए। बताओ तो इसका शेप देख के कौन बताएगा मुझे ये कौन है करके? ये कौन है बताओ? प्लानेरिया। ठीक है, तो प्लानेरिया में क्या रहता है? जैसे कि ये मेरा कौन सा साइड है? डोर्सल है वेंट्रल? डोर्सल। ये वाला वेंट्रल और ये साइड में लैटरल। ठीक है, तो प्लानेरिया का भी क्या रहेगा? एक डोर्सल साइड रहेगा और एक वेंट्रल साइड रहेगा। तो इसका प्लानेरिया का वेंट्रल साइड में क्या होता है? डबल नार्व कॉर्ड रहता है। क्या रहता है बेटा? प्लानेरिया का वेंट्रल साइड में क्या रहता है? डबल वेंट्रल नार्व कॉर्ड। बोलो क्या रहता है? नार्व कॉर्ड। ठीक है, कहां पर रहता है? प्लानेरिया में। कहां पर? इसका नाम क्या है? ये एनिमल का नाम क्या है? प्लानेरिया। क्या नाम है बेटा? प्लानेरिया। ठीक है, तो प्लानेरिया में किस तरह का नर्वस सिस्टम दिखता है? डबल वेंट्रल नार्व कॉर्ड। और सामने आके यहां पर एक डबल वेंट्रल नार्व कॉर्ड सामने आके क्या बनाता है? यहां पर एक बॉल शेपेड स्ट्रक्चर जैसा बनाता है, मतलब रूडिमेंटरी ब्रेन। क्या बनाता है बताओ? रूडिमेंटरी ब्रेन मतलब रिड्यूस ब्रेन, जस्ट ब्रेन बनना स्टार्ट हुआ तो इसको क्या बनेंगे बताओ? रूडिमेंटरी ब्रेन। तो ये क्या है बताओ? रूडिमेंटरी व्हाट? ब्रेन। क्या बना बेटा यहां पर?
रूडिमेंटरी ब्रेन। उसके बाद एक एनिमल और ड्रॉ करता हूं आपके लिए, देखो तो ये एनिमल को पहचान पाओगे या नहीं पाओगे? ये कौन है बताओ? आर्थ्रॉम। वेरी गुड। कौन है बेटा ये? आर्थ्रॉम। ठीक है, तो आर्थ्रॉम में क्या होता है बताओ? आर्थ्रॉम में भी वेंट्रल साइड में क्या पाए जाते बताओ? नार्व कॉर्ड। क्या पाए जाते बताओ? नार्व कॉर्ड। ठीक है, और जगह जगह पे इसका नार्व कॉर्ड तो वेंट्रल तो रहेगा, ये तो बात है, पर हर सेगमेंट में क्या है, इसमें ऐसा दाना दाना बन जाएगा। ठीक है, बॉल शेपेड बन जाएगा, इसको बोलते गैंग्लिया। क्या बोलते बताओ? गैंग्लिया। मतलब आर्थ्रॉम हैव गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। क्या है बताओ बच्चों? आर्थ्रॉम हैव व्हाट? गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। उसके बाद इंसेक्ट में आओ। इंसेक्ट में क्या है? कीड़ा मकोड़ा में क्या है बताओ? ब्रेन और नर्वस सिस्टम थोड़ा सा और डेवलप हो गया। ठीक है, वहां पर मल्टीपल गैंग्लिया दिखाई पड़ा और ब्रेन दिखाई पड़ा। समझ में आया? और सबसे हाईली डेवलप हो गया किसके पास बताओ? नर्वस सिस्टम प्राइमेट्स में। किसमें बताओ? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स पता है क्या? मैमल्स ही है, प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स में कौन आता है? ह्यूमन। कौन आता है बताओ? ह्यूमन। ठीक है, तो सबसे हाईली डेवलप नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन व्हाट? प्राइमेट्स, दैट इज व्हाट? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये ह्यूमन का नर्वस सिस्टम के बारे में ही क्या करना है बताओ? हमको क्या करना है बताओ? एग्जामिन करना है। अरे बच्चों बात समझा या नहीं समझा बताओ? हाँ, तो ये और एक बार बताने का जरूरत है आपको, प्रैक्टिस कर लोगे। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट? योर न्यूरल सिस्टम। क्लास डिसमिस टुडे बच्चों। कॉपी इट।